बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश को बचाने के लिए एक मां ने किया अपनी 3 बेटियों के साथ आमरण अनशन। लोहरदगा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को जिले के अधिकारियों ने किया फेल। जी हां, आखिर एक महिला को अपनी 3 बेटियों के साथ एक छोटी सी मांग को लेकर आमरण अनशन पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। आखिर किसने किया मजबूर, ये लोहरदगा जिले के लिए शर्म की बात है। लोग नौकरी, जमीन जायदाद और पैसे, हक अधिकार की मांग को लेकर आमरण अनशन करते हैं, लेकिन लोहरदगा सेरेंगहातु की निर्मला देवी ने सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि वैसे बेटियों के लिए आमरण अनशन पर बैठी है जो लोहरदगा के उर्सलाइन कॉन्वेंट स्कूल की प्रताड़ना को साइलेंट रूप से सहन कर रही है, क्योंकि स्कूलों के खिलाफ कोई छात्रा या अभिभावक कैमरे के सामने आकर कुछ भी कहने को हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चियों से पल पल में पैसे वसूले जाते हैं। जो छात्रा अनुपस्थित रही हो, किसी सिस्टर का बर्थडे मनाना हो, फेयरवेल मनाना हो, किसी शिक्षक का वेलकम सेलिब्रेशन आदि मनाना हो, वहीं लड़कियों को उनके पहनावा, तिलक और श्रृंगार के लिए भी दंडित किया जाता है। नामांकन से लेकर अन्य कई प्रकार का छुपा हुआ फीस लिया जाता है, जिसका बिल वाउचर भी नहीं दिया जाता है। उर्सुलाइन स्कूल का है। जब हमने उससे फीस का मांगे कि आपके स्कूल का फी क्या है, आपके स्कूल का रूल क्या है, तो बोले आपको जो करना है वो आप कीजिए, आपकी बच्ची को एडमिशन नहीं लेंगे। इस तरह से तंग होकर हम प्रशासन के पास भी आए हैं, डीसी महोदय के पास भी आए हैं, राज्यपाल के यहाँ भी गए हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लास्ट में मजबूरन हमको अपनी बच्ची को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ सरकार की नारा है। आज हमारी बेटियां की भविष्य अंधकार में है, इसलिए मैं अनशन के लिए बैठी हूं। जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं धरना से नहीं उठूंगी। निर्मला ने अपनी बेटी की फीस जमा करने के बदले स्कूल से रसीद की मांग की थी, जिसके कारण ही बच्चियों को स्कूल में दाखिला लेने से मना कर दिए। ऊपर से स्कूल प्रबंधन द्वारा तानाशाही रवैया अपनाया जाता है। इन्हीं रवैये के खिलाफ निर्मला देवी ने पिछले वर्षों से ही कई बार डीएससी, डीओ, डीसी और राज्यपाल तक अपनी आवाज़ को बुलंद करने की काम की। सरकार द्वारा कई महत्वपूर्ण शिक्षा नीति बनाए गए हैं, लेकिन विभाग स्कूलों के प्रति नियम कानून को आखिर पता नहीं क्यों लागू नहीं करना चाहती। वहीं जिले के बड़े बड़े अधिकारियों के पास रोजाना दर्जनों लोग न्याय की गुहार लगाने के लिए आवेदन देते हैं, लेकिन लोहरदगा के गरीब, लाचार एवं शोषित पीड़ितों के लिए उनके पास समय ही कहाँ है जो उनके हक, अधिकार और न्याय के लिए कोई त्वरित कार्रवाई कर सके। कार्रवाई तो दूर, उस आवेदन को देखने तक की फुर्सत उनके पास नहीं होती। बहरहाल मामले पर डीओ नीलम आइलिन ने कहा, फिलहाल 4 जुलाई तक कैमरे के आगे कुछ भी बोलना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, स्कूल प्रबंधन का स्पष्टीकरण आई है, मामले पर जांच किया जा रहा है। वहीं डीओ नीलम आइलिन ने 1 जुलाई की रात निर्मला देवी एवं उनकी छोटी छोटी 3 बेटियों को आश्वासन देते हुए जूस आदि पिलाकर अनशन तुड़वाने का कार्य किया। उन्होंने कहा, यह मामला पिछले 1-1.5 साल से चल रही थी। मैं तो जिले में 3-4 माह पहले ही आई हूँ। देखते रहिए खबर रावरे मनकर। लोहरदगा से आनंद कुमार सोनी की रिपोर्ट। सरकार जो झारखंड में चल रही है, ये भ्रष्टाचार का एक जीता जाता नमूना दिख रहा है। सरकार बड़ी वादे कर रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जो इनके बैनर पर दिख रहा है, कहीं न कहीं शोषित और पीड़ित ये बच्चियां हैं, जिन्हें जिला प्रशासन और राज्य प्रशासन दोनों की अवहेलना का शिकार होने के बाद आज ये आमरण अनशन में बैठी है। ऐसा घटना किसी भी सरकार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार को इसमें एक्शन लेनी चाहिए। और वैसे विद्यालय जहां ऐसे गरीब बच्चों को शिक्षा देने में कोताही करती है, उनमें भी संज्ञान लेना चाहिए जिला प्रशासन को। अभय कुमार महतो, प्रदेश महासचिव, जनता दल यूनाइटेड, झारखंड।